हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट शिफ्ट 2 का आज 1 मार्च का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट का कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्या बात आती है कि पेपर आया कैसा था। तो गाइस, आज का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्या मतलब होता है, ना बहुत इजी और ना ही बहुत टफ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस भी थे जिसको पढ़ के सॉल्व करना था। अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन को अच्छे से तो आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। बट इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी वहां पर आप लोगों को हो सकती है। तो यहाँ पर आज जो आया है आपका एग्जाम वो मॉडरेट लेवल का आया है। आगे बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके साइकोमोटर से डोमेन से क्वेश्चन आया है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग से, लेवल ऑफ टीचिंग से, मॉडल ऑफ टीचिंग, मैचिंग में आया, लर्निंग थ्योरीज जो आपके सीटेड एग्जाम में आ रही हैं वही आपकी लर्निंग थ्योरीज यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ रही हैं। स्वयं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया स्वयं से, लेकिन इस बार स्वयं का जो क्वेश्चन आया फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में आया। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरीके के क्वेश्चन आए। साथ ही जिनका एग्जाम आज हुआ है या होने वाला है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। रिसर्च एप्टीट्यूड स्पार्क का फुल फॉर्म पूछा गया। टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इसमें आप लोगों के मैचिंग्स भी हैं, आपके स्टेटमेंट्स भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन, रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हैं। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपका इंसेन पैसेज जो कि इजी था, आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है। असर्शन रीजन, प्रमाण, फैलेसी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो कि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर अभी भी आपने मान लीजिए एग्जाम आना है नहीं पढ़ा है तो हमारी जो वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हो, आपकी सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इजी था, पहले से इजी था, यानी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। परसेंटेज एवरेज वाले क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना था, बच्चे कर सकते थे अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो पी वाई क्यू क्वेश्चंस हैं वहां से रिपीट हो रहे हैं। यानी अगर आपने पी वाई क्यू रिविजन किया है तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। कम्युनिकेशन पी वाई क्यू से पूछे जा रहे हैं। बरियर ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज, एटमॉस्फेरिक हेज फ्रॉम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ गैसेस, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से जुड़ा क्वेश्चन आपका। एसडीजी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट सीक्वेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। वाटर पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आया। हायर एजुकेशन एनईपी से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसडीजी एमडीजी के जो गोल है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशियंट एजुकेशन से भी क्वेश्चन कल भी देखने को मिला है, आज भी आया है, उपनिषद से संबंधित। आईसीटी की बात करते हैं तो वेब 2.0, अभी क्या था, ट्विटर से क्वेश्चन था, बट अब 2.0 से आ रहा है। इंजेक्ट प्रिंटर एलईडी एलसीडी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन रिलेटेड टू कुकीज। ये चीजें पहले भी पूछी जा चुकी हैं पीवाईक्यूज में। मैं आपको बहुत जल्दी वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे गए। मेमोरी हायरार्की, यानी जो कंप्यूटर मेमोरी है जो आपको बताई गई है वो सीक्वेंस में लगानी आई थी, वह पूछा गया था, किससे संबंधित है, जो कि आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट से। एक्सेल शीट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब बात करते हैं जो आपका साइकोमोटर से क्वेश्चन आया था। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी से ऐसा पूछा जाए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो डोमेन है वो कितने डोमेन है,
ठीक है? और उनका नाम क्या है या उसके अंडर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? या फिर ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला हो सकता है साइकोमोटर डोमेन के बारे में, किसके द्वारा दिया गया? साइकोमोटर डोमेन को बढ़ावा डेव के द्वारा किया गया, ये चीज याद रखिएगा। इसके बारे में भी डिटेल अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दवे द्वारा प्रस्तावित साइकोमोटर डोमेन में सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण के संबंध में रणनीतिक स्तर पर गतिविधियां और संबंधित कौशल की स्वचालित अचेतन महारत का अर्थ है प्रकृतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिकरण है यहाँ पे। ठीक है, नेचुरलाइजेशन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डायग्राम दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जो ब्लूम की पहली टेक्सोनॉमी जो आई थी ओरिजिनल, वो 1956, याद कर लीजिएगा। 2001 में इसको मॉडिफाई किया गया था, दूसरी जो आई थी वो आई थी 2001 में। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली और जो दूसरी आई जो मॉडिफाई थी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, या उनमें जो नई आई जो रेक्टिफाई थी उसमें जो लोएस्ट लेवल है वो कौन सा है, तो रिमेंबर, और हाईएस्ट लेवल है क्रिएट। वहीं अगर हम पुरानी की बात करें तो नॉलेज और इवेलुएशन। ये पूरी पीडीएफ जिसको भी चाहिए तुरंत टाइप करेगा यस आई वांट, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वीडियो को भी एक लाइक करेगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी में हो सकता है साइकोमोटर का इस तरीके से भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, जिसमें हाईएस्ट है नेचुरलाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग, फोर्थ नंबर पे प्रिसाइजिंग, और मैनुपुलेटिंग, इमिटेटिंग। ये आपका सीक्वेंस भी हो सकता है पूछा जाए कि सबसे लोएस्ट लेवल है इमिटेटिंग का, सबसे हाईएस्ट लेवल है नेचुरलाइजेशन का। ब्लूम टेक्सोनॉमी साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है आपको आया हो। आज के जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेमोरी बेस है, क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, तो अंदाजे से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की चीजें आई होंगी। और आने वाले समय में अभी साइकोमोटर के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है अगले में अफेक्टिव या कॉग्निटिव डोमेन के बारे में आपसे पूछा जाए। तो आपने उसको अच्छे से, ये जो पिरामिड्स हैं इनको पढ़ लेना है, लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल दोनों को ध्यान रखना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी किसके लिए जानी जाती है? कॉग्निटिव डोमेन के लिए जानी जाती है। फिर बात आती है टाइप ऑफ प्रिंटर्स की। प्रिंटर से भी क्वेश्चन आया है, जिसमें आपका इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स पूछे जा सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन ब्रांड, ठीक है, बैंड प्रिंटर्स। उसके अलावा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, फोटो इंकजेट, ये सारे जितने भी प्रिंटर हैं उसके प्रकार पढ़ लीजिए। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, थर्मल, लेजर, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया है एलईडी और एलसीडी से कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का क्या है? एलईडी का है लाइट एमिटिंग डायोड। अगर आप लोग क्वेश्चन करके आए हैं आज, तो आपको पता है कि क्या ऑप्शन से ऑप्शन आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट करके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपसे हो सकता है आगे चलकर एलईडी या एलसीडी का डिफरेंस भी पूछा जाए, तो आपने एलईडी एलसीडी का ये पूरा जो डिफरेंस है, ये मैंने इस पीडीएफ में लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, आपने सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद कुकीज से क्वेश्चन पूछा गया था, कुकीज क्या होती है, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आया हो स्टेटमेंट वाला, जहां पर आपसे पूछा गया हो कि जो कुकीज है उसके बारे में क्या चीज सही है। ठीक है, तो पढ़ लेना है आपको कुकीज के बारे में। कुकीज वेबसाइट से भेजा गया डेटा का छोटा सा टुकड़ा, जो जैसे कि मान लीजिए आप ब्राउज करते हो, कोई साइट को चेक करते हो, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपकी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। HTTP कुकीज, यानी कई बार देखा होगा आपने, कोई चीज सेम, मान लीजिए आपने कोई अमेजोन पे कोई चीज सर्च करी, ठीक है, सेम वही चीज आपको बार बार गूगल दिखाएगा, हो सकता है फेसबुक में भी उसका एडवर्टाइजमेंट आए आपका, हो सकता है यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट आए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, कुकीज आपके जो इंटरेस्ट बेस्ड जो साइट्स हैं उनको सेव कर लेता है। ठीक है, तो कुकीज को डच शब्द कुकीज से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा या छोटा केक। ठीक है ना। आपसे कई बार आपने साइट पर देखा भी होगा, वो परमिशन मांगते हैं कि क्या हम आपके साइट पर कुकीज को यूज कर सकते हैं या नहीं। कुकीज क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है, फिर आया है वेब 2.0 से
द वेब एज अ प्लेटफॉर्म हार्नेसिंग कलेक्टिव इंटेलिजेंस, डेटा एज अ वैल्यूएबल एज फंक्शनैलिटी, आइडेंटिटी 2.0, लाइब्रेरी 2.0, लॉ 2.0, मीडिया एडवर्टाइजमेंट डेमोक्रेसी। यानी जो पहले हमारा वेब था वो कैसा था और अभी वेब कैसा है, यानी इंटरनेट कैसा है आज की डेट में। फेसबुक, सोशल मीडिया, विकिपीडिया, यूट्यूब, स्लाइड शेयर, गूगल, फ्लिकर, ट्विटर, लिंक्ड इन और आपका यहाँ पर हम बात करें ब्लॉग की। तो यहाँ पर ये सारी की सारी साइट्स आपकी किस में आती है, आज के टाइम में जो आपका इंटरनेट है उसे कहा जाता है वेब 2.0। वेब 2.0 वेबसाइट एप्लीकेशन है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता जनित सामग्री का उपयोग करती हैं। ठीक है, वेब 2.0 जो कि आपके करंट स्टेट ऑफ द इंटरनेट को बताता है कि इस टाइम पर इंटरनेट पे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इस पूरी डिटेल को। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्विटर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, फेसबुक से भी आ रहा है। ठीक है, तो वेब 2.0 के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, सोशल मीडिया से भी पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट एनवायरनमेंट से, वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया। क्या होता है ये? जल प्रदूषकों की एक दूसरी श्रेणी जो ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट हैं। अपशिष्ट जो ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणुओं द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, जिसमें कि पानी में अगर ऑक्सीजन के स्तर को कम कर दिया जाए तो मछलियां भी वहां मर जाती हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मृत पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जानवर, खाद, लुगदी, कागज मिल, अपशिष्ट, जल उपचार है ना, यानी कि जो सीवर जो डाला जाता है पानी में, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मांग करने वाले कचरे, यानी ये वो कचरे होते हैं जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। और उसका असर क्या होता है, उसका असर पड़ता है जलीय जीवों पर और वो मरने लगते हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था हेज ऑन पीपल एंड एनवायरनमेंट, यानी धुंध का लोगों के और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके आंख, नाक, गले में जलन हो सकती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका। फिर आपका टाइप ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आया, एलिमेंटल गैसेस कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो आपके लिए जरूरी है। प्योर और मिक्स गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन। टॉक्सिक गैसेस कौन सी होती हैं? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। टॉक्सिक यानी जलने वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस भी आ सकती हैं आपकी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, जब आप पब्लिक पे खड़े होकर कोई स्पीच देते हो उसे हम कहेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है, मूल्य शिक्षा के संदर्भ में किस प्रक्रम की अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना गया है? क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। फिर स्पार्क से क्वेश्चन आया, क्या होता है स्पार्क? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा। सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा आज के एग्जाम में। उसके अलावा मॉडल ऑफ टीचिंग और उनके डेवलपर, मैचिंग में आपकी मॉडल ऑफ टीचिंग आई है, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको आज दिए गए होंगे। तो जितने भी मॉडल ऑफ टीचिंग है, लेवल ऑफ टीचिंग है, उसको आपने पढ़ना है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, जहां पर आपको चुनना होगा कि कौन सा करेक्ट है। डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन, या आपका हम बात करें साइकोमोटर डोमेन से भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है। इस तरीके की मैचिंग पहले आ चुकी है कि वेब 2.0, सर्च इंजन सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, मैचिंग बिठाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में।
अब एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल का सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो वो भी आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे एनवायरनमेंट कन्वेंशंस हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो नाम है उनके, यानी कि फुल फॉर्म, और कोशिश करी गई है किससे रिलेटेड है यानी संबंधित है, साइट्स को फुल फॉर्म पढ़ लेना एक बार, और कौन से ईयर में जो है अडॉप्ट किया गया। जैसे कि रामसर कन्वेंशन किसके लिए है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के लिए 1971। तो सबके ईयर वाइज आपने सीक्वेंस को याद करना है, कौन किसके लिए फेमस है, यानी किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के लिए यूज होता है, तो 1997 में आया। तो इस तरीके ये पूरी की पूरी प्रोटोकॉल आप सबने पढ़नी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन से क्वेश्चन आ चुका है, पीओपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। नागोया प्रोटोकॉल किगली एग्रीमेंट किसके लिए है, किसके ऊपर संशोधन है, या मिनामाता किसके लिए है। तो ये सारी चीजें, ये पूरा पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। साथ ही यहाँ पर आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हो, जिससे कि ये पीडीएफ मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप सभी की हेल्प करूं बेटर से बेटर, और जो कंटेंट है उसको ला सकूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, मेंबर बन के आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमारे चैनल के थ्रू आपको दी जा रही हैं, ठीक है। आई होप कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।